हेलो गाइस, व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन दिस वीडियो एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। सो जब हम कभी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब हम कोई कोड करते हैं, तो हम बहुत बार ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे कोई कंडीशन होता है और उस कंडीशन पे ही हम कोई एक्शन परफॉर्म या फिर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि कोई स्पेसिफिक एक्शन हो या फिर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन तभी परफॉर्म हो जब कोई कंडीशन ट्रू हो। सो ऐसे टाइम पे हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी दो टाइप की हैं। तो हम आज पहला टाइप देखेंगे उसका, जो कि है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। सो आइए देखते हैं। ये है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट और ये है उसका सिंटैक्स। तो उसके सिंटैक्स में क्या होता है कि इफ होता है पहले, एंड देन वॉट एवर कंडीशन वी वॉन्ट टू चेक इफ इट इज ट्रू, whatever condition we want to check if it is true, then we perform this operation and operation can be anything like हम कुछ भी ऑपरेशन डाल सकते हैं जो प्रिंट कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। तो वो ऑपरेशन हम कर सकते हैं। अगर जो हमारा कंडीशन है वो अगर ट्रू है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो अब ये कंडीशन में क्या आता है, यहाँ पे कंडीशन में हम मोस्टली यूज करते हैं जो लॉजिकल कंडीशंस होते हैं। जैसे कि सपोज हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, जैसे कि इंट a इक्वल टू सपोज 5 है एंड इंट b इक्वल टू है सपोज 10 है। ओके। सो कंडीशंस में जैसे लॉजिकल कंडीशंस क्या होते हैं कि इफ तो इसका कैसे बनेगा कि इफ a इज लेस देन b, सो हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डायरेक्टली कर देंगे कि a इज ग्रेटर। ओके। सिमिलरली इफ बी लार्जर रहा तो हम प्रिंट कर देंगे बी इज, सो एल्स यहाँ पे लिखता हूँ, एल्स हम प्रिंट कर देंगे कि बी इज ग्रेटर। सो दिस इज आवर इफ एल्स स्टेटमेंट। और इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि जो ये कंडीशन है, कंडीशन में ऑलवेज दो दो ही वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मीन्स आइदर वन फॉर ट्रू और एंड जीरो फॉर फॉल्स। सो ये बात याद रखने वाली है इफ एल्स स्टेटमेंट में। सो ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट था। तो अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि जब एक दो से ज्यादा कंडीशन होंगे तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए यूज होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। सो इसमें होता क्या है कि इसका सिंटेक्स ऐसे कुछ होता है कि इफ अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो हम परफॉर्म ये वाला ऑपरेशन करेंगे, एंड अगर ये फॉल्स रहा तो हम एल सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, जो है जो डालेंगे हम एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो उसके अंदर ऐसा होगा कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब अगर पहला फॉल्स हुआ और अगर दूसरा ट्रू हुआ तो ये परफॉर्म करेंगे ये वाला ऑपरेशन जो यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने, परफॉर्म दिस इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड दिस दिस एल्स इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये दोनों फॉल्स हुआ तो क्या करेंगे हम, तो हम उसके लिए जब इफ एल्स इफ, अगर इफ एल्स इफ होता है तो उसके बाद लास्ट में एक एल्स कंडीशन होता ही है। वो स्पेसिफाई करता है कि अगर ऊपर के सब कंडीशन अगर फॉल्स हुए तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसमें हम एल्स में डालते हैं वो ऑपरेशन। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है परफॉर्म दिस इफ नन ऑफ द कंडीशन अबव आर ट्रू। सो ये वाला परफॉर्म करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। सो आ चुके हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये है हमारा कोड शेफ का क्वेश्चन। आप वहां पे जाके और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इफ अ शेफ has to travel to another place. For this, he can avail any one of two cab services. So the first cab services charge X rupees, the second cab services charge Y rupees. Chef wants to spend the minimum amount of money. Which cab service should chef take? So इसमें बस यही पूछा गया है कि एक शेफ है, उसको दो कैब सर्विसेज का ऑप्शन है उसके पास। तो कैब फर्स्ट में उसको एक्स रुपीज चार्ज बता रहा है एंड कैब सेकंड में उसको वाई रुपीज चार्ज बता रहा है। तो तो शेफ को हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो शेफ को चूज करने में हेल्प करे कि कौन सा हमें कैब सर्विस लेना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो वेरिएबल लेंगे, इंट एक्स सपोज, जिसको हम पहले असाइन कर देंगे। सपोज इसका फेयर है, चार्ज है 5 रुपीज, एंड इंट वाई सपोज इसका फेयर है सपोज 15 रुपीज। देन शेफ के लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे कि इफ इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो
क्या प्रिंट करेंगे हम? शेफ विल टेक सेकेंड कैब सर्विस else if x is less than y, तो क्या प्रिंट करेंगे हम? शेफ विल टेक फर्स्ट कैब सर्विस। एंड देन अगर और एक कंडीशन होगा ना कि अगर x और y दोनों कैब सर्विसेज का चार्ज सेम है तो हम क्या प्रिंट करेंगे? शेफ कैन टेक either of the two cab services। सो ये है हमारा प्रोग्राम। तो इसमें अब क्या किया है, सिंपली दो कंडीशन है कि अगर x ज़्यादा है, अगर फर्स्ट कैब सर्विस का चार्ज ज़्यादा है तो हम सेकंड वाली कैब सर्विस यूज़ करेंगे, और मतलब बेसिकली जो मिनिमम कैब सर्विस का चार्ज है वो वाले कैब सर्विस हम यूज़ करेंगे। तो इसको रन करके ट्राई करेंगे हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया कि शेफ विल टेक फर्स्ट कैब सर्विसेज बिकॉज एक्स का मतलब जो फर्स्ट कैब सर्विस का चार्ज है वो कम है। तो ये हमारा था सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन इफ एल्स इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट का। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे ऐसा वे जिसमें ऐसे कंडीशंस को हम बिना इफ एल्स स्टेटमेंट के हैंडल कर सके। तो ट्राई कीजिए आप ऐसा गेस करने का कि कौन सा ऐसा ऑपरेटर हमने देखा था जिसमें ऐसे कंडीशंस को हैंडल किया जाए। तो अगर आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा कि कौन सा ऑपरेटर है तो वो है टर्नरी ऑपरेटर। तो उसमें सिंटेक्स क्या होता है उसका, ये तो उसमें होता क्या है कि उसमें स्टार्टिंग में कंडीशन एक ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करते हैं, और अगर उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसमें अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू रहा तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा जो इस कोलन के लेफ्ट साइड में होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स रहा तो जो इस कोलन के राइट साइड में होगा वो वाला कंडीशन परफॉर्म होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ट्रू रहा तो ये, अगर ये फॉल्स रहा तो ये। सो ये सिंटेक्स याद रखना है टर्नरी ऑपरेटर में कि कोलन के इस साइड ट्रू वाला स्टेटमेंट या फिर ऑपरेशन होगा, एंड कोलन के राइट साइड में फॉल्स वाला स्टेटमेंट होगा। सो इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है कि जैसे कंडीशन में कुछ भी आ सकता है, जैसे सपोज ए की वैल्यू है हमारे पास, जैसे हम अपना लास्ट एग्जांपल देखेंगे, ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू अपनी 15 है। तो हम इस कंडीशन में कुछ भी लाइक कंडीशन हम लगा सकते हैं, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, एंड अगर नहीं है तो हम प्रिंट करवा सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर। सो अभी हम एक एग्जांपल के साथ वीएस कोड में रन करके देखेंगे। तो आ गए हम वीएस कोड में। तो यहाँ पे हमने एक टर्नरी की फाइल बना ली है ternary.c, एंड मेन फंक्शन में हम अपना कोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, int x इक्वल टू सपोज 15 int y इक्वल टू सपोज 20, एंड देन हम अपना टर्नरी ऑपरेटर यूज करने का ट्राई करेंगे। तो int रिजल्ट में हम क्या डालेंगे कि अगर x इज x is not equal to y, suppose x is not equal to y क्वेश्चन मार्क, एंड तो अगर x y के इक्वल नहीं है तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कोई x प्लस y हम ऐड कर देंगे दोनों वेरिएबल्स को। एंड अगर कॉलन के राइट साइड में अगर फॉल्स रहा, तो अगर x इज इक्वल टू y रहा तो हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे। तो अगर सेम है दोनों तो x का स्क्वायर मतलब x भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एंड x इंटू वाई भी लिख सकते हैं बिकॉज x एंड y सेम है इसलिए।
जैसे क्योंकि यहाँ पे वो फॉल्स होगा तो एक्स एंड वाई सेम ही होगा, तो यहाँ पे एक्स और एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स एंड वाई भी लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारा टर्नरी ऑपरेटर खत्म हो गया। एंड देन हम बस क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर लेंगे। सो प्रिंट करने के लिए क्योंकि वो इंटीजर है तो क्या होगा, %d एंड देन वी विल गिव आवर रिजल्ट। एंड तो ये हमारा बहुत सिंपल टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। तो इसमें हम समझ में आ ही गए हो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें कंडीशन दे रहे हैं, वो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर ये फॉल्स है ये कंडीशन तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड उसका उसका जो भी वैल्यू होगा वो हम रिजल्ट में डाल रहे हैं। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्योंकि नॉट इक्वल है तो इसीलिए ट्रू वाला एक्शन परफॉर्म हुआ एंड इसीलिए इसकी वैल्यू 35 है, 20 + 15। एंड अगर इसे हम सेम करके देखते हैं अभी, तो सपोज ये 15 एंड 15 है एंड देन वी विल ट्राई टू रन इट। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू 225 है क्योंकि ये फॉल्स हुआ एंड इसने ये वाला कंडीशन परफॉर्म किया, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो ये था हमारे टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल। सो नाउ वी विल सी नेस्टेड कंडीशन इन आवर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो एज वी कैन सी हियर वी हैव a if condition and in that we have another if condition. So यही होता है नेस्टिंग। सो नेस्टिंग मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन एक स्टेटमेंट के अंदर और एक स्टेटमेंट, इसी को कहते हैं नेस्टिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहला इफ ब्लॉक है, दिस इज आवर फर्स्ट इफ ब्लॉक। तो इसमें कंडीशन 1 अगर ये ट्रू है तो हम ये परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कंडीशन 1 ट्रू है एंड देन हम चेक करेंगे कंडीशन 2 भी ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है अगर, तो हम परफॉर्म करेंगे परफॉर्म दिस ऑपरेशन इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर ट्रू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला ऑपरेशन हम कब परफॉर्म करेंगे, जब ये दोनों ऑपरेशन ट्रू होंगे तो हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड देन हम उसके बाद अगर ये इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं फॉल्स रहा, अगर ये फॉल्स निकला तो हम शिफ्ट कर जाएंगे एल्स पे। एंड देन एल्स में आने के बाद हम क्या देख सकते हैं कि वी विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन इफ कंडीशन 1 इज ट्रू बट कंडीशन 2 इज नॉट ट्रू, मीन्स कंडीशन 2 इज फॉल्स। सो दिस इज आवर इफ ब्लॉक। एंड देन एल्स ब्लॉक के अंदर भी हम ऐसे और नेस्टिंग कर सकते हैं, हम नेस्टिंग और बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं, बट ये बेसिक समझाने के लिए है। तो इसमें हम वही कर रहे हैं कि ये इफ ब्लॉक है एंड देन एल्स ब्लॉक के अंदर परफॉर्म दिस इफ कंडीशन 1 इज नॉट ट्रू, कंडीशन 2 की बात ही नहीं आएगी क्योंकि कंडीशन 1 पे ही वो फॉल्स आ रहा है, तो इसलिए हम एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली वी कैन डू दिस विथ आवर नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स। सो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर है ये। सो इससे देख के आप डोंट पैनिक। सो इसमें क्या हो रहा है कि जस्ट अगर ए ट्रू है, अगर ए ट्रू है तो हम क्या करते हैं कि अगर ए ट्रू रहा तो हम बी को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन अगर ए फॉल्स रहा तो हम सी को एग्जीक्यूट करते हैं। पर इसमें क्या हो रहा है कि इफ ए इज ट्रू देन बी, okay, but if a is false, so if a is false, so else if then again we will check c, अगर c true है तो d, अगर d अगर c false रहा तो e, and then we will check, we are checking again with this question mark कि if e true है कि नहीं। so ये है nesting, nothing else। so else if अगर e true है तो f, अगर false रहा तो हम यहाँ पे g लास्ट में चेक करेंगे। यहाँ पे किसी भी इसमें हो जाती है। अभी हमने यहाँ पे सब एग्जांपल्स देख लिए। तो इस वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट, अपना पहला कंडीशनल स्टेटमेंट देखा, एंड देन उसके बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि है स्विच केस। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।